अस्सलाम वालेकुम गाइस, जिन लोगों ने इरादा किया है और जो लोग आना चाहते हैं चाइना किसी एजुकेशन पर, फॉर एग्ज़ाम्पल एमएस के लिए आ रहे हैं या पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो या कोई भी जो है ना कोई वर्क के लिए आ रहा है, तो उनके लिए मेरे चंद गुजारिशात है, मेरी राय है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है उसी तरह कर ले। लेकिन जो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, उसी एक्सपीरियंस के बना पर जो है ना मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। वो ये है कि चाइना आने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आपने एजुकेशन पे आना हो, वो आपने इस तरह करना है कि चाहे पाकिस्तान में जो है ना आपने किसी तरह से कोई भी कंप्यूटर कोर्स जो है ना आपने कर लेना है। कंप्यूटर कोर्स वो चाहे बड़ा ये कोर्स हो या छोटा कोर्स हो, एक्सेल वगैरह ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल ज़रूरी, आपने इस पे थोड़ा बहुत काम करना ज़रूरी है आपको। एक्सेल वगैरह जो इसी तरह एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, ये मतलब ये है कि कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आप ज़रूर कर लें ताकि आप कंप्यूटर को चलाने में माहिर बन सके। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स ऐसे होती है कि उसमें जो है ना आपने कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, लैपटॉप पर। तो अगर आपने वहाँ पर कंप्यूटर कभी यूज़ ही नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे है स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना भी रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लैपटॉप का चेहरा देखा ही नहीं है सिवाय स्मार्टफोन के। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपने कंप्यूटर को लाजमी सीखना है, छोटा बहुत, छोटा कोर्स हो या बड़ा कोर्स हो, लेकिन आपने ज़रूर करना है। ये बात तो हो गई बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, आपने इंग्लिश पे बहुत फोकस करना है। इंग्लिश आपने ऐसा सीखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपके अल्फाज को जो है ना बिल्कुल कोई समझे ही ना। आपने इजीली आसान सा जो है ना इंग्लिश आपने सीख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल गोरू की तरह बोल सके, ज़रूरी बिल्कुल ये नहीं है। आपने बस सिर्फ इंग्लिश में बोलना सीखना है कि किस तरह मैं दूसरे को अपना मैसेज जो है ना डिलीवर कर सकता हूँ। बस सिर्फ इतना ही आप जो है ना वहाँ पर ये आप ज़रूरी कर लें। दूसरी बात नहीं बल्कि तीसरी बात यह है भाई कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना आना है एमएस के लिए। अगर आप आना ये चाहते हैं, इस गरज से आपने आना है कि चाइना जाकर मैं एमएस कर लूँगा और फिर वहाँ पर जो है ना कोई तरतीब बना लूँगा, कोई डूंगी शूंगी लगा कर फिर कोई पैसे शैसे कमा लूँगा, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि इसी गरज से बिल्कुल भी नहीं आना चाइना। एक तो ये है कि एजुकेशन के दौरान आप जो है ना जॉब यहाँ पर लीगली नहीं कर सकते। इलीगल अगर करोगे तो उसमें भी बहुत सारे मसले पेश आते हैं। तो इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि एमएस के बजाय जो स्कॉलरशिप पे भी अगर आपको एमएस यहाँ पर मिलती है, तो अगर पैसे कमाने की गरज से आप आते हैं तो बिल्कुल आपने नहीं आना। आपने कोशिश करना है कि आपको स्कॉलरशिप पे चाइनीज़ लैंग्वेज का जो है ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। चाइनीज़ लैंग्वेज पर आ जाओ। चाइनीज़ लैंग्वेज पर आने से आपको जो है ना बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि चाइनीज़ ज़ुबान यहाँ पर सीख कर फॉरेनर्स जितने पैसे कमा सकते हैं ना, इतने ये चाइनीज़ नहीं कमा सकते। ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मैं चाइनीज़ बोल नहीं सकता। अगर मैं चाइनीज़ बोल सकता ना, तो आज मैं पाकिस्तानी तकरीबन 8, 10, 12 लाख रुपए तक महीना कमा सकता। लेकिन चाइनीज़ ना बोलने की वजह से अभी उस लेवल पर नहीं हूँ। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि कितना महीना आजकल है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है। तो हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचते हैं कि यार चाइनीज़ लैंग्वेज पर तो स्कॉलरशिप बहुत कम होते हैं, वो तो मिलते ही नहीं, तो एमएस के लिए जब आते हैं आप, तो उस पर भी तकरीबन आपका पूरा ख़र्चा, क्योंकि 2 साल होते, तो उसमें भी तकरीबन आपके 5-6 लाख रुपए का ख़र्चा तो आपका आ जाना ही है। तो 5-6 लाख रुपए आप एमएस पे ख़र्च करके फिर पाकिस्तान वापस जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे वहाँ पर तालीम से तो है ना आप बिल्कुल नहीं कमा सकते। चाइना में भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि चाइना में आपको जो है ना चाइनीज़ ज़ुबान नहीं आती, और जब चाइनीज़ ज़ुबान आती नहीं तो फिर आपके जो है ना जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गए, तो इसलिए आपको मसला आया। तो जब आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश आती है, तो फिर चाइना में जो है ना बैठ के कमाओ और मज़े करो, ज़िंदगी जियो।
تو یہ میرا ایک مشورہ ہے، اس کو آپ سن لے، کسی سے مشورہ بھی کر لے، ضروری نہیں ہے کہ میرے مشورے کو مان لے، لیکن صرف یہ ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ کا جو اپنا نظریہ اسی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔